ये मेला लगा हुआ है लोक अदालत आयोजन के बाद से। स्वास्थ्य कैंप, ये इधर आप देख सकते हैं अपने जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी का वेलकम हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये सब बट रहा है, मेला लगा हुआ है पूरी तरीके से। ये सब क्या बट रहा है? ये सब बट रहा, बंद भी बट रहा, हैंडलूम्स है, सब कुछ बट रहा है। अब ये देखिए क्रिस मूवी का गाना भी यहाँ बजा रहे हैं लोग। लगता है कि कोई तमाशा होने वाला है, जादू वादू होने वाला है। कमाल है, जादू भी हो रहा। ये बोतल मैंने इस बैग में रख दी। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये मैजिक एआई, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बिल्कुल वक्त बदल गया। आपको मालूम है बंगलौर और महाराष्ट्र के अंदर बिल्डिंगें खाली हो गई, जहां आईटी सेक्टर्स के लोग और बहुत बड़े जो रिसर्च किए हुए लोग थे वो काम कर रहे थे, उनकी जगह धीरे धीरे एआई ले रहा है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत से अमेरिका से भी ड्राइवर यहाँ भेजे जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सोच है वो डायरेक्शन अलग जा रहा है, लेकिन अमेरिका के ये कहना है कि एआई इनको नहीं मालूम। यानी आज वहां पर मैक्सिमम गाड़ियां ऐसी चलने लगी जो बिना ड्राइवर के चल रही हैं। ड्राइवरों का काम खत्म हो गया, इसीलिए उन ड्राइवरों को रिफर कर रहा है जो लोग 13-14 लाख रुपए कमा रहे थे। ये सच्चाई है। आने वाले समय में भारत में भी एआई ने दस्तक दे दी है। एआई का मतलब होता है किस डायरेक्शन में, कैसे, किन चीज़ों को आपके सामने रखा जाए कि आप उसकी हकीकत को देख न सको। ये एक्सप्लेन करता है एआई। अब उसी का सहारा लेकर हम लोग भी एक जादू सीखते हैं जो आपको दिखाएंगे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कैसे धोखा देता है। आज यूट्यूब के अंदर बहुत सी आप वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं, लेकिन ये ना समझ लीजिएगा कि ये जब फैक्ट पर जाती हैं, रियल फैक्ट पर, तो ये फेल हो जाती हैं। उनको एआई बना देता है। आपको लगेगा ये रियल है, लेकिन डुप्लीकेसी है। इसीलिए हर वीडियो क्लिप्स और हर फिल्म सच्चाई को प्रदर्शित नहीं करती। ये हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस बोतल को मैंने इसके अंदर रख दिया। अब मैं बोतल से एक चीज निकालूंगा और अपने पीछे यानी जेब में रखूंगा। उस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप उसको पकड़ लेंगे कि ये कौन सी चीज है, तो मैं आपको, चूंकि बुद्धमानों का मजमा है, लेकिन छोटा सा प्राइस है 500 रुपीज। आप में से जो भी मुझे देख लेगा कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, 500 रुपीज उसे दूंगा। ध्यान से देखिएगा, शुरू कर रहा हूँ। बंगाल का जादू भाई, आप देख लीजिए। काम कर दिया। आपको पता कि मैंने क्या रखा? मैम आप बताएं, कुछ रखा मैंने? आपको लगा कि रखा नहीं, लेकिन मैंने रख दिया। आइए दिखा रहा हूं। चलिए मैं दिखाता हूं कि मैंने बोतल में क्या रख दिया, आपसे बात करते करते। फिर बारी आपकी। मैंने फिर वो निकाला और फिर अपनी जेब में रख दिया। आप देख नहीं पाए। मैंने उसी केन को निकाला और बड़े प्यार से फिर अपनी जेब के अंदर ये रख दिया।
लेकिन इसी को कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही दस्तक दे रहा है भारत के अंदर भी। आने वाले समय में बेरोजगारी और बेकारी और बढ़ जाएगी। हम जब वहां तक की नॉलेज लेंगे तब आगे बढ़ सकेंगे। बेरोजगारी बढ़ चलिए, जाएगी तो हम बैक लोग का भी यही कमाल दिखाता करेंगे हूं। क्या? अभी ट्रेनिंग हो रही। सफाई है ये सर। मैं अपना चैन देखने लगी। वेलकम, देयर इज अ बल्ब इन माय हैंड। एक एआई पे और मैजिक दिखाते हैं। चलिए, मैं तंबाकू की बात कर रहा था। जब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखते हैं तो मैनपुरी एक ऐसा शहर जहां तंबाकू से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। रीजन क्या है? मैनपुरी के अंदर एक तंबाकू बनती है कि वहां उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसके आदी हो जाते हैं। मैंने वहां कई लोगों को मरते देखा, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का आर्टिस्ट हूं और वहां प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं। तो 3-4 लोग तो हमारे मित्र वहां खत्म हो गए इसी तंबाकू से। रीजन क्या था? जब तंबाकू पर रिसर्च हुआ तो यह भी पता चला कि जो लोग तंबाकू को अपने गलफड़ में दाब कर अगर 6 घंटे से 8 घंटे की नींद ले लेंगे तो 90% उस तंबाकू से उनको कैंसर हो जाने का खतरा बढ़ जाएगा। यह रिसर्च में आया है। वही गलती मैनपुरी कर रहा है। उस तंबाकू में इतनी अच्छी खुशबू होती है कि लोग उसको, बच्चे भी उसके आदी हो जाते हैं। तो अक्सर लोग उस तंबाकू को मुंह में दबाते हैं और औंघाई लेते हैं और उसके बाद उनको नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद 6 घंटे, अगर 4 घंटे से 6 घंटे वो सो गए तो उसके बाद वो कैंसर का वायरस उनके शरीर की जो ऊपरी लेयर होती है उसको फाड़ देता है, अंदर चला जाता है। इस तरह से बहुत मौतें वहां होती हैं। तो तंबाकू खाने वालों के लिए सलाह ये जरूर है कि सुबह और शाम को कम से कम अच्छी तरह से अपने गलफड़ को उंगलियों से साफ कर लिया करिए, मंजन कर लिया करिए। ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, ये जब तंबाकू हम लेते हैं तो तंबाकू, ये जो ब्रेन की नसें हैं, इसको सिर्फ 10 सेकंड में पकड़ लेती है। अगर जो लोग गुलमंजन नहीं करते, मैं इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूं। गुलमंजन आप करेंगे 10 सेकंड में आप उलट जाएंगे। मैं उलट गया था। जो नशा नहीं करते, धीरे धीरे जब नशा हम करते हैं तो शरीर अभ्यस्त हो जाता है। तो ये तंबाकू हमारे ब्रेन में जाकर जो हमारी कोमल कोशिकाएं हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देती है, डैमेज कर देती है, सोचने की ताकत को खत्म करती है और याददाश्त को कमजोर बना देती है। ये सारे तंबाकू के हैं सेवन है। जो लोग तंबाकू मोस्टली ज्यादा लेते हैं, 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी मेमोरी पावर कम हो जाता है, कौन सी चीज कहां रख दी है भूलने लगते हैं। इसीलिए तंबाकू से हमें दूरी बनानी होगी। चलिए, मैं एक आइटम दिखाता हूं। यहाँ पर हमारी बहन जी भी बैठी हुई है। आइए, आप यहाँ पे आ जाएं, थोड़ा सा कुर्सी पे आ जाएं। आपके साथ एक मैजिक करता हूं, जरा तालियां बजा लीजिएगा। हाँ, बैठ जाइए। देखिए, हर एक के ऊपर हंस लेना हमारी फितरत है। कुछ चीजें देखकर हम बाहरी आवरण देखकर हंसते हैं, लेकिन ये हंसी हमारी जो है वो सच्चाई में बदल नहीं सकती। मैंने फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से एमए किया। अब आपको बता दें कि कैसे। एक आटे वाला